फ्रॉम मंगलपुरा। आपका विनायक पैरामेडिकल और नर्सिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन है। आज अपन डिस्कशन करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है उसका अपन आज क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और इसमें अपन जानेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है और क्यों पैरामेडिकल में डीएमएलटी और डीआरटी में क्यों ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वो पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट वन मैं आपको बता रहा हूं एनाटॉमी के बारे में। किसके बारे में? एनाटॉमी के बारे में। देखो बेटा, एनाटॉमी दो वर्ड से मिलके बनी हुई है, दो ग्रीक वर्ड है उनसे मिलके बनी है, ग्रीक वर्ड। ठीक है, कौन कौन से है? फर्स्ट वन जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब है एना, दैट मीन्स अप, दैट मीन्स अप। सेकंड वर्ड है टेमोस, सेकंड वर्ड है टेमोस, दैट मीन्स टू कट या कटिंग, टू कट या कटिंग। दोनों वर्ड को अगर अपन कंबाइनली इसका मतलब समझे तो इसका मतलब होता है डिसेक्शन। क्या होता है? डिसेक्स। डिसेक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी सतह की ऊपरी पार्ट को क्या करना, कट करना और उसके अंदर की स्ट्रक्चर्स में क्या है उनके बारे में अध्ययन करना, उनके बारे में स्टडी करना। स्टडी अबाउट इनर स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग आउटर सरफेस, आफ्टर कटिंग आउटर सरफेस मतलब बाहरी जो सतह है उसको कट करने के बाद उसके इनर की जो स्ट्रक्चर्स है उन स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन जो स्टडी करेंगे वो किस में करेंगे? एनाटॉमी में। अगर अपन इसकी फ्रेंच वर्ड में बात करें, इसकी कौन से वर्ड में? फ्रेंच वर्ड में। फ्रेंच वर्ड में एनाटॉमी जो वर्ड है वो आया है कौन से वर्ड से? एनाटॉमी। कौन से? एनाटॉमी। दैट मीन्स क्या होता है? उसका मतलब भी क्या होता है? डिसेक्शन। क्या होता है? डिसेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डिसेक्शन? डिसेक्शन का मतलब है कि स्टडी अबाउट इनर स्ट्रक्चर आफ्टर कटिंग आउटर सरफेस या आफ्टर कटिंग आउटर स्ट्रक्चर। जो बाह्य सतह है उसको कट करने के बाद, क्या करने के बाद है? बाह्य स्ट्रक्चर उनको कट करने के बाद उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में जो सब्सटेंस होते हैं, जो मटेरियल है, जो स्ट्रक्चर्स है, उनकी जो स्टडी करेंगे उसका मतलब क्या होगा? डिसेक्शन। तो जनरली एनाटॉमिक सब्जेक्ट का मतलब या एनाटॉमी वर्ड का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी सरफेस को, किसी भी बॉडी सरफेस की आउटर स्ट्रक्चर है उसको हटाकर उसके इनर जितने भी स्ट्रक्चर्स है, जितने भी ऑर्गन्स है, उनकी स्टडी करना। अगर अपन बात करें डेफिनेशन की, किसकी बात करें बेटा? डेफिनेशन की, कि क्या डेफिनेशन है एनाटॉमी की। तो डेफिनेशन में अपन पढ़ते हैं कि एनाटॉमी, एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इज द ब्रांच ऑफ साइंस, या समटाइम्स आप इसे भी बोल सकते हो एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच मतलब इसके अंदर, इन विच का मतलब इसके अंदर, इन विच स्टडी अबाउट किसके बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं? स्टडी अबाउट बॉडी स्ट्रक्चर, स्टडी अबाउट बॉडी स्ट्रक्चर एंड their relationship to each other का मतलब एक दूसरे के साथ। क्या है डेफिनेशन? एक बार दोबारा देखते हैं कि एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है? ब्रांच है किसकी? साइंस की, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर अपन स्टडी करते हैं किसकी? बॉडी स्ट्रक्चर की, बॉडी की स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब संरचना, किसकी? स्टडी की स्ट्रक्चर का मतलब संरचना, कैसे बनी हुई है उसकी। एंड देयर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का मतलब उनके संबंध टू ईच अदर, जो बॉडी के जितने भी पार्ट है
उन बॉडी पार्ट्स की एक दूसरे के साथ में जो संबंध है उनकी जो स्टडी करते हैं अपन किस में करते हैं, एनाटॉमी में करते हैं। किस में करते हैं बेटा, एनाटॉमी। अगर अपन अदर डेफिनेशन देखें, दूसरी डेफिनेशन देखें तो क्या है, एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट deals with the study of human body part, human body structure and relationship of body part to each other का मतलब एक दूसरे के साथ। क्या है, दोबारा देखिए बेटा कि दूसरी डेफिनेशन क्या है कि एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। एनाटॉमी क्या है, साइंस की ब्रांच है। उसके अंदर अपन क्या स्टडी करते हैं, विद डील्स विद द स्टडी का मतलब अध्ययन ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। किसकी स्टडी, ह्यूमन की जो बॉडी है उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी एंड रिलेशनशिप ऑफ द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट का मतलब जो बॉडी के पार्ट है, जैसे अपना लेग्स है, हैंड्स है, ठीक है, हेड है, ठीक है, फेस है, आईज है, नोज है, इनका एक दूसरे के साथ में बॉडी पार्ट, रिलेशनशिप ऑफ बॉडी पार्ट टू ईच अदर का मतलब एक दूसरे के साथ में जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एनाटॉमी। क्या बोलते हैं उसको, एनाटॉमी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी कि एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी के अंदर क्या करते हैं। एक बार दोबारा देखेंगे अपन जनरल सा व्यू कि एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है। कितने वर्ड से मिलकर बनी हुई है, दो वर्ड से, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। एना का मतलब अप, टेमोस का मतलब टू कट या कटिंग। दोनों का मतलब क्या होता है, डिसेक्शन का मतलब क्या होता है, स्टडी अबाउट द इनर स्ट्रक्चर आफ्टर कटिंग आउटर सरफेस। मतलब क्या है कि जो इनर जितनी भी स्ट्रक्चर, अंदर की जो स्ट्रक्चर उनकी स्टडी करना किसके बाद में, जो सरफेस है उसको हटाने के बाद में। ठीक है, अगर अपन फ्रेंच वर्ड की बात करें तो फ्रेंच वर्ड जो एनाटॉमी है वो एनाटॉमी वर्ड से मिलकर बना, दैट मीन्स क्या होता है, डिसेक्शन। फिर देखते बेटा डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है, एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच का मतलब साइंस की एक शाखा है जिसके अंदर क्या करते हैं, या बायोलॉजी की शाखा है, इन विच स्टडी अबाउट द बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी एंड देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर, जो बॉडी के पार्ट है उनकी एक दूसरे के साथ में जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाती है, एनाटॉमी कहलाती है। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन है, एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी करती है एंड रिलेशनशिप ऑफ बॉडी पार्ट्स टू ईच अदर, जो बॉडी पार्ट है उनकी एक दूसरे के साथ में जो रिलेशनशिप होती है उसकी अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है आपके फिजियोलॉजी। कौन सा वर्ड आता है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट ग्रीक वर्ड है फिजिक्स। कौन सा वर्ड है, फिजिक्स। सेकंड ग्रीक वर्ड है लोगस। सेकंड ग्रीक वर्ड क्या है, लोगस। फर्स्ट टू ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, फंक्शन। फिजिक्स का मतलब फंक्शन। लोगस का मतलब स्टडी। लोगस का मतलब स्टडी या टू स्टडी। लोगस का मतलब स्टडी या फिर टू स्टडी। अगर अपन डेफिनेशन की बात करें, इसकी बात करें डेफिनेशन की, ठीक है, तो फिजियोलॉजी भी क्या है, एक ब्रांच है। क्या है, ब्रांच। किसकी, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ फंक्शन, that deals with the study of functions of body structure, functions of या body part या body structure,
जितनी भी जो बॉडी के ऑर्गन है, स्ट्रक्चर, ऑर्गन, ठीक है, या बॉडी पार्ट है, उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? स्टडी ऑफ फंक्शंस। किसके बारे में? स्टडी ऑफ फंक्शंस। जो फंक्शंस के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलोगे आप? फिजियोलॉजी। क्या बोलोगे? फिजियोलॉजी। एनाटॉमी किसके बारे में स्टडी करते हैं? उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। क्या कहलाएगी? एनाटॉमी। जो स्टडी करेंगे किसके बारे में? स्ट्रक्चर के बारे में। फिजियोलॉजी किसके बारे में स्टडी? किसके बारे में बेटा? फंक्शंस के बारे में। बस सिंपल से 2 वर्ड में अपन अगर समझें कि एनाटॉमी के अंदर किसकी स्टडी की जाएगी? स्ट्रक्चर की स्टडी। और फिजियोलॉजी में किसकी स्टडी की जाएगी? फंक्शंस की स्टडी। सिंपल से 2 वर्ड में है कि एनाटॉमी वो ब्रांच है जिसके अंदर अपन स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, और फिजियोलॉजी वो ब्रांच है जिसके अंदर किसकी स्टडी करेंगे? फंक्शंस की स्टडी करेंगे। दैट्स अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट वन है कुछ ब्रांचेज। अपन देखते हैं कि एनाटॉमी की कुछ ब्रांचेज है। क्या है? कुछ ब्रांचेज है, उनकी देखते हैं, उनके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो बेटा फर्स्ट ब्रांच अपन देखें तो ह्यूमन एनाटॉमी। कौन सी एनाटॉमी? ह्यूमन एनाटॉमी। कौन सी ब्रांच है? ह्यूमन एनाटॉमी। इसका मतलब स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। किसकी बॉडी की स्टडी? ह्यूमन बॉडी है उसकी स्टडी की जाएगी। वो किस में आएगी? ह्यूमन एनाटॉमी में। ह्यूमन एनाटॉमी में क्या आएगा? स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन की बॉडी के बारे में जो स्टडी की जाएगी उसको क्या बोलोगे? ह्यूमन एनाटॉमी। क्या बोलोगे? ह्यूमन एनाटॉमी। नेक्स्ट है एनिमल एनाटॉमी। कौन सी है बेटा? एनिमल एनाटॉमी। कौन सी एनाटॉमी? एनिमल एनाटॉमी, जिसको जूटोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूटोमी। जूटोमी क्या होती है? स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी, जो एनिमल्स है जितने भी, उनकी बॉडी की स्टडी करेंगे, उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, उसको क्या बोलोगे? जूटोमी या फिर एनिमल एनाटॉमी। क्या बोलोगे? जूटोमी या फिर एनिमल एनाटॉमी। किसकी स्टडी? एनिमल्स की बॉडी की स्टडी, उसको क्या बोलोगे? जूटोमी या फिर एनिमल एनाटॉमी। ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच आती है फाइटोटोमी। फाइटोटोमी क्या होती है? फाइटोटोमी। फाइटोटोमी के अंदर करेंगे स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलोगे आप? फाइटोटोमी। क्या बोलोगे? फाइटोटोमी। फाइटोटोमी का मतलब फाइट मतलब प्लांट। जैसे आपने पढ़ा होगा जाइलम, फ्लोएम, ठीक है, वो जो जितने भी स्टडी करते हैं अपन, वो किसके अंदर करेंगे अपन? फाइटोटोमी में। किस में करेंगे? फाइटोटोमी। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, कुछ ब्रांचेज है उसके रीजनन्स के आधार पे, कुछ उनकी जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है या फिर ग्रॉस स्ट्रक्चर है उसके आधार पे। तो अपन देखते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। एनाटॉमी की ब्रांचेज में ही है ग्रॉस एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी की ब्रांचेज में अपन मान सकते हैं इनको ग्रॉस एनाटॉमी। क्या आती है? ग्रॉस एनाटॉमी। इसके अंदर क्या होता है? स्टडी अबाउट या स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर, जितने भी जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है उनकी स्टडी करना बाय स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर बाय नेकेड आइज का मतलब बाय विजुअलाइजेशन, बाय इंस्पेक्शन, बाय सीन, देख करके, विजुअलाइज करके, इंस्पेक्ट करके। अगर अपन क्या करें, किसी बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो वो किस में आएगी? ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर। जैसे स्केलेटोमी होती है। स्केलेटोमी में क्या करते हैं?
स्केलेटोमी। स्केलेटोमी में क्या करते हैं, जो स्केलेटल का मतलब बोन्स, बोन्स के बारे में अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे अपन किसी बोन की बात करें तो सुपरफिशियली आप किसी बोन को देख के बता सकते हो कि ये वाली कौन सी बोन है। जैसे ह्यूमरस हो, ठीक है, आपकी रेडियस अल्ना हो, ठीक है, आपकी टिबिया फीमर हो, टिबिया फिबुला हो, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी बोन को देखकर ये बता सकते हो कि ये बोन वो वाली बोन है। तो ग्रोस का मतलब बाहर से आप सुपरफिशियली किसी बोन को देख करके आप अगर बता रहे हो तो वो किसके अंदर आएगी, ग्रॉस एनाटॉमी। जैसे स्किन के बारे में अगर अपन पढ़े डर्मेटोलॉजी में, तो स्किन की सुपरफिशियल जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में आप क्या कर सकते हो, देख के बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक देखो पहले आ गया माइक्रोस्कोपिक, इसका मतलब है ऐसे स्ट्रक्चर दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। मतलब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर कहीं पर भी वर्ड आ जाता है, इसका मतलब है कि ऐसी स्ट्रक्चर बॉडी की जिसको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते, कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज। नेक्ड आइज का मतलब नग्न आंखें, नग्न आंखें मतलब विदाउट माइक्रोस्कोप, विदाउट लेंस, ठीक है, किसी भी टाइप का कोई एड यूज में करते हुए आप क्या नहीं कर रहे पाते हो, किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हो, वो वाले क्या कहलाएगी, माइक्रोस्कोपिक। इसका मतलब क्या है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या कहलाएगी, ऐसी ब्रांच जिसके अंदर क्या करते हैं अपन, स्टडी अबाउट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कौन सी स्ट्रक्चर बेटा, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोप में छोटी छोटी, जैसे एक बॉडी की पर्टिकुलर बात करें तो सेल कि कौन सी सेल प्रेजेंट है। जैसे अपन देखें कि अपने स्किन के अंदर किस टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, टिश्यू, किसकी स्टडी, टिश्यू की स्टडी, कि कौन सी सेल किस टाइप की स्ट्रक्चर है, उसकी कैसी शेप है, ठीक है, कौन सा टिश्यू है। जैसे टिश्यू भी बहुत सारे 4 टाइप के टिश्यू होते हैं अपने, एपिथेलियम टिश्यू, कौन कौन से टिश्यू होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, अपन टिश्यू में डिस्कस करेंगे। एपिथेलियम, मस्कुलर, कनेक्टिव, एपिथेलियम, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस, 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। इनमें भी एपिथेलियम के भी और बहुत सारे टाइप होते हैं, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, मस्कुलर के भी स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, अलग अलग मसल्स होते हैं। कनेक्टिव के भी लिक्विड और जो आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू इस टाइप के होते हैं। नर्वस में भी अलग अलग टाइप होते हैं, न्यूरॉन्स, गिलियल सेल्स वगैरह। तो उस टाइप से अगर उनकी अपन डीप में स्टडी करें तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, या तो माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी या फिर किसी जरूरत पड़ेगी, लेंस की जरूरत पड़ेगी। तो उस स्टडी को किस में अंदर अपन इंक्लूड करेंगे, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के। किसके अंदर, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के, ठीक है। नेक्स्ट वन, एक ब्रांच में अपन देखते हैं रीजनल एनाटॉमी। कौन सी एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी। कौन सी बेटा, रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी का मतलब होता है कि अपनी बॉडी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते, अलग अलग रीजन में डिवाइड करते। जैसे अपन अगर रीजन की बात करें, रीजन का मतलब संभाग या खंड या विभाग, ठीक है। जैसे अपन अपने पूरे राजस्थान की बात करें तो 7-8 रीजन में बांटा गया है। जैसे अपन अजमेर संभाग में थे, सेम उसी तरीके से अपनी बॉडी को भी अलग अलग रीजन में डिवाइड किया गया है। जैसे अपन रीजन की बात करें तो जैसे बॉडी का अपर लिम्ब आ गया। अपर लिम्ब के अंदर सिर्फ आप किसकी स्टडी करोगे, अपर लिम्ब में हैंड्स की बात, जो अपनी अपर एक्सट्रीमिटी जो दोनों, इनके बारे में। अगर लोअर लिम्ब आ गया, लोअर लिम्ब में अपन किसकी स्टडी करोगे, लेग्स की स्टडी करोगे, किसकी, लेग्स की करोगे। फिर आ रहा है अगर थोरेक्स, क्या आ रहा है, थोरेक्स। थोरेक्स का मतलब आता है सिर्फ अपने किसकी स्टडी, चेस्ट की स्टडी करोगे। फिर अगर हेड आ रहा है, क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, तो हेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप किसकी स्टडी करोगे, अपने स्कल की, रिलेटेड टू स्कल, फेस और क्रेनियम की स्टडी। फिर अगर नेक आ रहा है, क्या आ रहा है, नेक,
नेक भी क्या है, रीजन है। अगर नेक की स्टडी करोगे तो यहां से यहां तक नेक में जितने बॉडी पार्ट प्रेजेंट है, इसके अंदर ट्रेकिया होती है, इसोफेगस होती है, ग्लैंड्स होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, लैरिंग्स होती है, ठीक है, जिनकी स्टडी अपन नेक में करते हैं। जैसे अभी अगर अपन रीजन्स की बात करें तो रीजन्स में अलग अलग जैसे डॉक्टर भी होते हैं, डॉक्टर देखा होगा अलग रीजन का होता है, जैसे आई स्पेशलिस्ट होते हैं आईज के लिए, ठीक है, ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, ईयर नोज थ्रोट कान नाक गला विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, हड्डी ऑर्थो सिर्फ हड्डियों का होता है, तो वो भी क्या है, अलग अलग रीजन होते हैं। तो इस तरीके से रीजनल लेवल पे भी अपन क्या करते हैं, एनाटॉमी को है अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन बेटा आती है, वो आती है कंपैरेटिव एनाटॉमी। कौन सी आती है, कंपैरेटिव एनाटॉमी। क्या होता है कंपैरेटिव एनाटॉमी में? कंपैरेटिव एनाटॉमी में क्या होता है, कंपैरेटिव एनाटॉमी में क्या होता है, मोस्ट कॉमनली क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके साथ में, और उनके जो रीजन्स होते हैं उनमें क्या किया, मोस्ट कॉमनली क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन बॉडी पार्ट्स। सिंपल है कि जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, उनकी स्ट्रक्चर के आधार पे अपन क्या करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं कि ये स्ट्रक्चर के आधार पे क्या है, सिंपल है, स्ट्रक्चर आधार पे क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो वो क्या हो जाएगी, कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो ये मोस्ट कॉमनली क्या थी बेटा, ब्रांचेस थी किसकी, एनाटॉमी की ब्रांचेस, और क्या था, एनाटॉमी का जनरल इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, टर्मिनोलॉजी। किसकी बात करते हैं, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू एनाटॉमी। एनाटॉमी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, उनकी अपन क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी में बेटा बता रहा हूं आपको, वो आता है एंटीरियर। क्या आती है, एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है नियरर टू द फ्रंट। क्या होता है, नियरर टू द फ्रंट। फ्रंट का मतलब सामने, नियरर टू द फ्रंट, नियरर टू द फ्रंट, या ऐसा बॉडी पार्ट जो आपकी एंटीरियर सरफेस, अपनी जो पूरी बॉडी है उसमें सामने की साइड में जो चीज प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, एंटीरियर। ए से अगर अपन जैसे देखें, ए फॉर आगे, ए फॉर आगे, मतलब जो बॉडी पार्ट आगे की साइड में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलोगे, एंटीरियर बोलो, ठीक है। नियरर टू द फ्रंट, फ्रंट का मतलब सामने के जितना नजदीक होगा वो उतना ही क्या होगा, एंटीरियर होगा। पोस्टीरियर, सेकंड टर्मिनोलॉजी, पोस्टीरियर। पी फॉर पीछे, पी फॉर पीछे। सिंपल वर्ड में अपन बात करें तो पी फॉर पीछे, पीछे, पीछे का मतलब नियरर टू द बैक, नियरर टू द बैक, बैक के जितना नियर होगा उसको क्या बोलोगे आप, पोस्टीरियर। नियरर टू द बैक, नियर टू द बैक। बैक का मतलब अपने पीछे जो अपना पोस्टीरियर पार्ट है उसके जितना नजदीक होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, पोस्टीरियर होगा। फ्रंट के जितना नजदीक होगा एंटीरियर, और जो बैक के जितना नजदीक होगा वो क्या होगा, पोस्टीरियर। अगर अपन बात करें, यहां पे मैं एक छोटे से डायग्राम से बताना चाहता हूं, ठीक है, कि जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहां पे ए बी सी और डी, और यहां पे एक कोई स्ट्रक्चर है। अगर अपन इस स्ट्रक्चर से बात करें, यहां पे ये ई है, ये क्या है, ई है, ये पूरा ई है, ठीक है। अगर अपन बात करें कि ई के एंटीरियर कौन है, तो ई के एंटीरियर कौन है, ए है। ई के एंटीरियर कौन है, ए। इसका मतलब नियरर टू द फ्रंट, फ्रंट के जितना नजदीक होगा वो क्या कहलाएगा, एंटीरियर। अगर अपन बात करें कि ई के पोस्टीरियर कौन है, पोस्टीरियर का मतलब बी, बैक में, बैक में कौन है यहाँ पे, बी। बी का मतलब किस साइड में, पीछे की साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर। यहीं पे इसी डायग्राम में दो चीज और बता देता हूं मैं, सुपीरियर, कौन सा, सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है नियरर टू द हेड या नियरर टू द टॉप। टॉप का मतलब ऐसा बॉडी पार्ट जो किसके नजदीक हो, हेड के। पूरा लिख देता हूं मैं, नियरर टू द हेड, या अपर मोस्ट, या कौन सा, अपर
मोस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी का सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सुपीरियर बोलते हैं, अपर मोस्ट। अगर अपन पूरी बॉडी की बात करें तो पूरी बॉडी में सबसे सुपीरियर क्या है, हेड है। क्या है, हेड है। अगर अपन यहां इस डायग्राम में बात करें कि ई के सुपीरियर कौन है, तो ई के सुपीरियर कौन है बेटा, सी। ई के सुपीरियर क्या हो जाएगा, सी। मतलब ई के ऊपर कौन है, सी है, तो ये हो जाएगा कौन सा, सुपीरियर। कौन सा हो जाएगा, सुपीरियर। यहीं पे एक वर्ड और आता है इंफीरियर। एक वर्ड कौन सा आता है, इंफीरियर। कौन सा वर्ड आता है, इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब आप बोल सकते हो लोअर मोस्ट पार्ट, लोअर मोस्ट पार्ट या डाउनवर्ड पार्ट, या फिर नियर टू द, नियर टू द टो, या नियर टू द कोडल, कोडल एंड, CAUDAL, कोडल एंड। बेटा कोडल एंड बोलते हैं हमेशा किसको, टो को बोलते हैं कोडल एंड। तो नियर टू द कोडल एंड, जितना कोडल एंड के नियर होगा, या फिर लोअर मोस्ट पार्ट मतलब बॉडी का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, इंफीरियर। या फिर डाउनवर्ड पार्ट, डाउनवर्ड का मतलब किसी भी सतह के नीचे जो ऑर्गन होगा या जो नीचे जो पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, इंफीरियर या नियर टू द कोडल एंड। कोडल एंड का मतलब लास्ट वाले एंड के जितना क्या होगा, नजदीक होगा, उसको क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे, इंफीरियर। यहां अगर इस डायग्राम में अपन बात करें कि ई के इंफीरियर कौन है, तो ई के नीचे कौन है बेटा, ई के नीचे कौन है, डी। तो डी हो गया इंफीरियर, ये तो हो गया इंफीरियर, ये हो गया सुपीरियर, ये हो गया एंटीरियर, और ये हो गया पोस्टीरियर। चार टर्म थी, चारों समझ में आ गई। एंटीरियर का मतलब नियरर टू द फ्रंट, मतलब आगे की साइड में। पोस्टीरियर का मतलब पीछे की, नियरर टू द बैक, बैक के जितना नजदीक होगा मतलब पोस्टीरियर, पीछे की साइड में। सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब नियरर टू द हेड, या सबसे सुपर मोस्ट पार्ट, या सबसे ऊपर जो अपर मोस्ट पार्ट होगा वो क्या, कौन सा होगा, सी। ठीक है। और नियरर टू द लोअर मोस्ट पार्ट, या सबसे नियर टू द कोडल एंड, कोडल एंड का मतलब नीचे वाले एंड के जितना नजदीक होगा वो कौन सा होगा, डी। कौन सा होगा, डी। तो ये चार टर्मिनोलॉजी थी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। चारों समझ में आ गई। एंटीरियर का मतलब फ्रंट में, पोस्टीरियर का मतलब बैक में, सुपीरियर का मतलब ऊपर, इंफीरियर का मतलब नीचे। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है, वो आती है मीडियल। कौन सी आती है बेटा, मीडियल। अगर अपन बात करें मीडियल की, मीडियल का मतलब नियरर टू द, या एट द मिड लाइन, एट द मिड लाइन, या फिर नियरर या फिर क्या होगा, नियरर टू द मिड लाइन। मीडियल का मतलब क्या होगा कि जो अपनी मिड लाइन है, मिड लाइन क्या होती है बेटा, अगर अपन पूरी बॉडी को बराबर दो भागों में डिवाइड करें, यहां से फ्रंटल से लेके यहां से पूरी बॉडी को दो भागों में डिवाइड करोगे, तो जो ये लाइन गुजर रही है इस लाइन को क्या बोलते हैं अपन, मीडियल लाइन या मिड लाइन। जो बॉडी के इक्वल दो पार्ट में क्या कर देती है, बॉडी को डिवाइड कर देती है, तो वो कौन सी लाइन होगी, मिड लाइन। मतलब मीडियन क्या होगा कि वह ऑर्गन जो मिड लाइन के जितना नजदीक होगा वो ऑर्गन कौन सा कहलाएगा, मीडियल। क्या कहलाएगा, मीडियल। नियरर टू द मिड लाइन, नियरर टू द मिड लाइन कौन सा होगा, मीडियल। देन लेटरल, कौन सा होता है, लेटरल। लेटरल का मतलब होगा फार फ्रॉम द मिड लाइन, फार फ्रॉम द मिड लाइन, या फिर अवे फ्रॉम द मिड लाइन, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। कैसा पार्ट बेटा, लेटरल। लेटरल का फार का मतलब दूर का मतलब जैसे ये है लाइन, यहां से जितने, ये है मिड लाइन, क्या है ये, मिड लाइन है,
क्या है, मिड लाइन है। मिड लाइन से जितना दूर जाओगे वो क्या कहलाएगा, लेटरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लेटरल। इसका मतलब जैसे ये मिड लाइन है और मिड लाइन से आप जितना दूर जा रहे हो वो क्या कहलाएगा, लेटरल। लेटरल का मतलब अवे फ्रॉम, अवे का मतलब दूर की तरफ। क्या कर रहे हो आप, दूर जा रहे हो। किससे, मिड लाइन से दूर जा रहे हो, दैट मीन्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन। उसको क्या बोलोगे आप, लेटरल। क्या बोलोगे, लेटरल। दैट्स अबाउट द टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी।